नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। रीवा जिले के देवतालाब में शासन द्वारा जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन सीएफटी केंद्र स्तरीय था, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सभी विभागों के विभाग प्रमुख उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देवतालाब के विधायक गिरीश गौतम रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता रीवा जिला के कलेक्टर इलैयाराजा टी ने की। इस दौरान सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को उन्हें लाभ प्रदान किया गया, जिसमें आयुष्मान कार्ड, खाद्यान्न पर्ची सहित गरीबी रेखा में नाम आदि प्रक्रिया में लाभान्वित पात्र हितग्राही मौजूद रहे। तो वहीं इस दौरान विधायक देवतालाब ने अपने वक्तव्य में रीवा कलेक्टर महोदय से गरीबी रेखा एवं बिजली के बिल, पेयजल समस्या सहित विभिन्न ग्रामीण समस्याओं को उठाते हुए तत्काल निराकरण की बात कही। तो कलेक्टर रीवा ने इस संबंध में आश्वासन देते हुए कहा कि सभी समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से किया जाएगा। और क्या कहा कलेक्टर रीवा ने इस दौरान, देखिए देवतालाब से कुंडेश्वर टाइम्स ब्यूरो मुकेश सोंधिया की खास रिपोर्ट। आहूत की गई जन समस्या निवारण शिविर के अवसर पर मंच पर हमारे साथ बैठे थे माननीय कलेक्टर साहब और हमारे एसडीओ साहब, जनपद के सीओ साहब और सभी अधिकारी। जन समस्याओं के निराकरण की दिशा में लगातार प्रयास होते हैं। कलेक्टर साहब मंगलवार को बैठ करके रीवा में सुनते हैं, जो आवेदन आते हैं उन आवेदनों को वो निराकृत करने का प्रयास करते हैं। ये एक अच्छा प्रयास है कि उतनी दूर में जिनकी समस्या है रीवा जाने में उनको कठिनाई होती है, इसलिए कलेक्टर साहब के द्वारा इस तरह के प्रयास सराहनीय है कि छोटे स्तर पर आकर के, छोटे स्थान में आकर के हमारी पहुंच के भीतर इस तरह का समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। अभी मैं बात कर रहा था कलेक्टर साहब से, तो उनका भी कहना था कि चूंकि कम समय का नोटिस है, इसलिए इसको एक बड़े स्तर पर करने की आवश्यकता है। और वो तारीख हम जब तय करेंगे हम मिलकर के, तो स्वाभाविक तौर पर उसको और बड़ा स्तर पर करने की आवश्यकता है। और जब बड़े स्तर पर होगा तो बहुत सारी समस्याओं का निराकरण यही हो जाएगा, रीवा नहीं जाना पड़ेगा। मैं इस अवसर पर 2-3 बातें जो कलेक्टर साहब के भी ध्यान में आनी चाहिए और आपके ध्यान में आनी चाहिए कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या वर्तमान में, ये बड़ी समस्या, वो समस्या निकल करके आती है, मतदान होते हुए भी कट गई है और उन्हें खाद्यान्न नहीं मिलता। ऐसी संख्या बहुत है और उसका कारण ये बताया जाता है कि वो आधार कार्ड उसका मिलान नहीं होता, इसलिए कंप्यूटर उसकी फीडिंग नहीं कर रहा है। अब ये क्या है कि आप जानेंगे, उस तरह का भी कोई निराकरण हो जाए, क्योंकि कई ग्राम पंचायतों के भीतर तमाम प्रयास करने के बाद डीआरएस प्रयास कर रहा है, सचिव प्रयास कर रहा है, उसके बाद भी ये कहा जाता है कि इसकी फीडिंग नहीं हो रही है। इसको व्यक्तिगत स्तर पर भी देख करके कलेक्टर साहब क्या हो सकता कर रहा है। दूसरी जो बड़ी समस्या है, बहुत सारे लोगों के अंगूठे के प्रिंट नहीं आ रहे, उसके कारण उनका आधार कार्ड भी नहीं बन रहा है, उसके कारण उनको राशन भी नहीं मिल रहा है। हालांकि वो एक डेट तय किया कि जिनका आधार कार्ड में नहीं जाता, अंगूठा नहीं मिलता, उसको 20 तारीख के बाद जवाब देने का प्रावधान, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। नामी वो भी नहीं मिल रहा है, उसके बाद आधार कार्ड ही नहीं बन रहा अंगूठे के कारण। तो जो पुतली वाला आया है, वो रेटिना वाला जांच करके उसका भी कोई हो सकता हो, उसको कराने का काम करिए तो बड़ा अच्छा हो जाए, लोगों को एक बड़ी राहत मिल जाए। 2 समस्या, ये बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या गांव के भीतर जो देखने को मिलती है, वो गरीबी रेखा के भीतर बहुत सारे लोगों का नाम जिनका होना चाहिए वो नाम नहीं है। और ईमानदारी से मैं भी देख करके दंग रह जाता हूं कि केवल एक कमरे के मकान में किसी तरह से जीवन बसर करने वाले का जब उसका पूछता हूं कि तुम्हारा नाम गरीबी रेखा में है तो नहीं है, तो फिर उसका फार्म भरा करके मैं स्वयं अनुशंसा करता हूं। और मैं प्रशासनिक स्तर पर तहसीलदार की भी समस्या समझता हूं कि शायद बहुत संख्या में हमारे गरीबी रेखा के कार्ड बने हुए, इसलिए कोटा नहीं होने के कारण हम बना पा नहीं रहे। परंतु उसके लिए तरीका क्या? उसके लिए तरीका अब हम लोगों से कहते हैं वो संभव नहीं है। लोगों से कहते हैं कि नाम कटाओ जिनका गलत नाम लिखा हुआ, अर्जी दो,
पर वो गांव के नाते राजनीति के कारण वो नाम दिखाने को तैयार नहीं है। तो मैं कलेक्टर साहब से आग्रह ये करना चाहता हूं, आप अपनी तरफ से कोई 5 पंचायत रेंडम जांच कर लो, रेंडम करो। आप इनको कहो, एसडीएम साहब को, कोई 5 पंचायत रेंडम हो जिसमें नायब तहसीलदार चले जाए, तहसीलदार जिनको आप कहते हो चले जाए, कानून को चले जाए, और एक तरफ से जांच कर लें, और जिसको पात्र पावे उसको काटे, जिसको पात्र पावे उसको जोड़ करके आने, ये करना है। और ये हो जाए तो एक बड़ी भारी समस्या का निराकरण हो जाए। हो सकता है वो लोग नाराज होंगे, कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं, कुछ लोग मेरे ऊपर नाराज हो सकते हैं कि गौतम जी के कारण नाम कट गया, मेरे ऊपर नाराज रहा, पर जो असल गरीब है उसका नाम जुड़ जाए, उससे बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि जिसके लिए आया है उसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल रहा है। तो ये समस्या, ये तीनों बड़ी समस्याएं गांव के भीतर, और तीनों का निराकरण मैं हमारे कलेक्टर साहब इलैया राजा जी जब से आए और जिस तीव्रता से ये काम करते हैं, जिस जो परिणाम मूलक है, जिसका परिणाम निकलता है, वो परिणाम देखने को मिलता है। तो वाकई में यदि तारीफ करे तो कोई कम नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं। और इसीलिए अभी मैं जब बात कर रहा था तो अभी एक बार ये हो गया कि देव तालाब के तमाम सारे अधिकारियों को, जो संबंधित अधिकारी सारे विभाग के, उनकी समीक्षा बैठक एक बार हो जाए, तो और समस्या जो मेरे पास आती है, जनता जो मेरे पास पहुंचाती है, उसके सामने रख करके तो अधिकारियों की भी सुनना चाहिए। उस निराकरण में अधिकारियों की समस्या का, तो जनता का हो गया, जनता की मांग आ गई, और अधिकारी के सामने क्या समस्या उसके निराकरण करने का, वो भी बैठ करके जब बातचीत करेंगे तो उसका शायद समाधान कुछ निकल सकता है। तो 17 मार्च नई गढ़ी के भीतर तय हुआ है वो समीक्षा बैठक, सारे अधिकारियों के साथ कलेक्टर साहब स्वयं रहेंगे उसमें, और बैठ करके हम बातचीत करेंगे। तो ये जन समस्या निवारण का एक निराकरण करने का एक जो प्रयास है, ये वाकई में बहुत अच्छा है। और ये 2-3 काम छोटे छोटे यदि हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। चौथा काम ये है जो आपके ही उसके प्रयास से होना, पीएचईडी है ना, बड़ी जो समस्या गांव में जो देखने को मिलती है, पीएचईडी के जो हैंड पंप्स हैं, वो हैंड पंप खराब हो गए, उसका राइजर पाइप खराब हो गया, उसका कोई नीचे वाला जो उसका सिलेंडर है वो खराब हो गया, उसका हैंडल खराब हो गया। अब उसका सिस्टम ये बना कि उसके सुधार के लिए आउटसोर्स से ठेकेदार तय किया। अब वो ठेकेदार के आदमी लगे हुए हैं, वो जाते नहीं है, और पहले पीएचईडी के में वो रहते थे मिस्त्री, तो उनको भेज करके बनवा दिया जाता था। तो ये भी एक बड़ी समस्या गांव पर हैंड पंप का, इसको विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। और जब समीक्षा बैठक आप करेंगे तो उन गांव का भी हम बता देंगे उसको क्या करना है, किन किन गांव के भीतर जो अपने पास सूची आती है वो हम आपको दे देंगे। एक तो ये, तीसरा जो एक और बड़ी समस्या है वो है बिजली। बिजली की बहुत बड़ी समस्या है कलेक्टर साहब। बिजली का बिल, जिसका 1 कमरे का मकान हो उसको 15,000 का बिल यदि आता है तो आप समझ लीजिए वो या तो हार्ट अटैक से मर जाना चाहिए उसको, या तो अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। वो बचा है ईश्वर की कृपा से। और यदि वो लाख अर्जी लगाकर बिजली विभाग को अर्जी देने के लिए थक जाता है, सुधार नहीं होता। कई बार हम भी पत्र लिखते हैं भाई ये समस्या, अपने को जिनविन समस्या दिखाई पड़ रही, जैसे करते क्या बिजली विभाग वाले, ये सारे जो बिल आते हैं। ग्राम पंचायत में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर पे उपस्थित आदरणीय विधायक महोदय, उपस्थित एसडीएम साहब, सीवर जनपद पंचायत और मंचासीन सभी अतिथिगण, ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक, सभी को नमस्कार। जैसे कि अभी विधायक महोदय ने कहा है कि ये बहुत कम समय पे हम लोगों ने आयोजन किया, बट जब हम लोग हर बार ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई भी मीटिंग हो, कोई भी विजिट हो, कि उसकी आसपास के क्षेत्र का कहीं ना कहीं एक बेनिफिट हो, तो हम लोगों ने राजस्व और जनपद दोनों को ये डायरेक्शन दिया है कि ग्राम पंचायत और आसपास की ग्राम पंचायत में कितने भी समस्या है उसका आवेदन कलेक्ट करें, पहले उसको डिस्पोज करा दें, फिर जब हम लोग आएंगे कुछ वितरण भी होंगे, उसके अलावा फिर रिमेनिंग एप्लीकेशन आएंगे। जन समस्या निवारण शिविर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक निरंतर प्रक्रिया है। फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग इन्हें छूटेंगे, जैसे विधायक जी ने कहा है पात्र लोगों अपात्र लोगों के बीच में किनके वॉइस नहीं है, किनको कोई बोलने वाला नहीं है, वो हो सकता है हमेशा इन्हें छूट रहा होगा। तो इस प्रकार का शिविर के माध्यम से उनको कहीं ना कहीं कवर करने के लिए कोशिश किया है। इस अभी फिलहाल शासन के ना प्रशासन के ना मंशा ये है, काफी चीजें जैसे कादियान बस्ती के बारे में बात हुई थी। अभी हमारी पूरे जिले में
27 लाख पॉपुलेशन है, 26 दे रहे हैं, वो 80% है। 80% परिवारों की या सदस्यों का हम लोग कादियान दे रहे हैं। इस चीज में मैं भी सहमत हो रहा हूँ। अभी भी कुछ लोग कादियान पर्ची को पात्रता लायक है और उनको हमको और देना भी है, और कुछ तकनीकी है ना समस्या भी है कुछ लोगों का। ये लगातार हम लोगों को शिकायत मिल रही है, किसी को कट गया। अभी शासन ने ये व्यवस्था की है कि 100% आधार फीडिंग है ना आपको करना ही है, और वो जब हम लोग हर महीने कराते हैं उसमें भी हमारे बहुत अच्छा है ना प्रोग्रेस है। हमारी 91-92% है ना सदस्यों को हम लोगों ने ऑलरेडी आधार फीडिंग कराई जा चुकी है। सिर्फ 7-8% है ना ऐसे लोग हैं जिनकी आधार फीडिंग हम लोगों ने नहीं किया, उसका लगातार उसका प्रयास है ना जारी है। बट इसमें जैसे अभी इस बजट में भी आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें अनाउंस हुआ गया 1 नेशन 1 रेशन कार्ड का। 1 नेशन 1 रेशन कार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखे होंगे कोरोना के समय पे बहुत सारे हमारे प्रवासी मजदूर है ना वापस लौट रहे थे। बहुत लार्ज मात्रा में, लार्ज संख्या में हर जिले से लोग हर जगह काम करते हैं। अहमदाबाद में काम करते हैं, मुंबई में काम करते हैं, पूना, गोवा, ऐसे कोई सिटी नहीं होगा रीवा का व्यक्ति ऑलमोस्ट पूरा साउथ तक, जैसे साउथ से हो हर जगह रहता है। बट उनका वहां जाने के बाद उनका कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, उनका ही देश है। तो अभी फिलहाल हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, जितने भी समस्या हम लोग ना थोड़ा सा झेल रहे हैं। बट इस प्रोसेस का पीछे मंशा ये है शासन का, कोई प्रवासी मजदूर, रीवा का मजदूर मुंबई में भी हो या अहमदाबाद में हो, वहां वो गरीब है, वो कादियान के लिए पात्रता है तो अहमदाबाद में उनका कादियान मिले, तो वो जल्दी ही ये सारे प्रॉब्लम निराकरण हो जाएगा। तो भारत का वासी है कहीं भी है, उनका ना कादियान मिलने का काम मेरे हिसाब से इस साल बजट में अनाउंस हुआ है तो इस साल शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए प्रक्रिया निरंतर है चल रही है। बट हम चाहते हैं, सभी लोगों को पता है खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून बना हुआ है, उसके अंतर्गत विभिन्न श्रेणी का ना परिवारों को कादियान पर्ची, पात्रता पर्ची हमको जारी करना है। उसमें SC/ST 100% इनकम टैक्स को छोड़ करके कोई भी हमारी पंचायत में, कोई भी बस्ती में ऐसे कोई भी SC/ST का परिवार छोटा हुआ है तो सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ जनपद पंचायत सीईओ, SDM, आपके पास कोई व्यक्ति पात्रता पर्ची के लिए आया है, वो SC/ST है तो तत्काल निर्देश, मतलब कहीं भी नहीं, इमीडिएटली निर्देश जारी करना होगा कि आपको उनका नाम तो जोड़ना ही है, बिकॉज 100% है, SC/ST को तो 100% जोड़ना है। उसमें शुरुआत ग्राम पंचायत